ऑलराइट, होमवर्क क्या रहेगा? पहले टॉपिक तो शुरू कर लें। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमारे टॉपिक पे ये सानवी सुमित आवाज आ रही है? सानवी ठीक है। ऑलराइट, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, a body at rest remains at rest or a body in motion remains in motion in a straight line until and unless external forces applied on it। ये पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम उसके आगे बढ़ते हैं और इसका क्या इफेक्ट होता है ये भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल, तुमने देखा कि कैरम में जब हम एक पाइल ऑफ हम कॉइन्स होते हैं उनके लगा देते हैं, तो हम कैरम से एक जो स्टैगर होता है उसको मारते हैं, तो नीचे वाली जो सबसे नीचे वाली जो क्या बोलते हैं, गिट्टी जो गिट्टी होती है वो निकल जाती है और बाकी सारी वहीं पर फॉल कर जाती है। व्हाई? बिकॉज जो ऊपर वाली सारी क्या है, तो ये ऊपर रह जाती है और नीचे वाली सबसे नीचे वाली बाहर आ जाती है। व्हाई? बिकॉज दी अबव they have the inertia of rest, because they are having the inertia of rest। बोले रेस्ट पे रहना है, रेस्ट पे है, तो हमने फोर्स लगाया पर एक पे लगा, तो एक चल पड़ी पर बाकी सारी वहीं पे रही। समझ में आई ये बात? इधर क्लास में आया था, वीडियो देखी? नहीं, वीडियो नहीं देखी सर, आपने रात को डाली थी, अभी देखा था मैंने। अच्छा, तो अब अगर हम बात करें तो हाउ inertia depends upon the mass, लिखते हैं टॉपिक, inertia depends upon the mass। Inertia depends upon the mass of the object। For example, ठीक है, for example, think of a cart जिसपे सब्जी वाला सब्जी बेचता है, ठीक है, एक कार्ट है, उस कार्ट पे व्हील्स लगे हैं, हाँ या ना? ठीक है, वो कार्ट पे व्हील्स लगे हैं, तुमने कार्ट को धक्का दिया, वो चल पड़ती है, ठीक है, बट ट्रेन के ऊपर भी तो व्हील्स लगे हैं, ट्रेन को धक्का दो तो भी चल पड़ोगे, ट्रेन तो वही रहेगी, है ना? ट्रेन अपना इनर्शिया चेंज नहीं कर रही उतने से फोर्स से, पर कार्ट जो है वो अपना इनर्शिया चेंज कर रही है। किसका इनर्शिया ज्यादा है? ट्रेन का। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो मास से इनर्शिया रिलेटेड है, यस और नो? ठीक है। तो अगर हम बात करें, कार्ट हैज, फॉर एग्जांपल, द कार्ट एंड द ट्रेन हैज मच लेसर टेंडेंसी इन कंपैरिजन टू कार्ट। इसका एग्जांपल लिखेंगे, इन कंपैरिजन टू द कार्ट, ट्रेन हैज मच लेस टेंडेंसी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इन कंपैरिजन टू कार्ट, लिखो, बोल रहा हूं, in comparison to cart, train has much less tendency to change its state of motion, in comparison to cart, train has much lesser tendency to change its state of motion because train has more inertia than the car, because train has more inertia than the car। In comparison to the car, the train has a much lesser tendency to change its state of motion। We can say that train has more inertia than the car। अच्छा, inertia होता क्या है? सानवी, तुमने भी क्लास नहीं करी थी, गीतांश ने भी नहीं करी, राघव ने भी नहीं करी, और कौन है जिसने क्लास नहीं करी थी inertia वाली? बस। तो देखो, अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा, क्या रखा? कार्डबोर्ड। और कार्डबोर्ड, राघव तुम्हारे लिए समझा रहा हूं, ठीक है, और गीतांश और सानवी तुम सबके लिए, यहाँ पे एक कॉइन रखा, तुमने क्या रखा? कॉइन, ठीक है। एक ग्लास लिया, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखा, उसके ऊपर कॉइन। कार्डबोर्ड को तुमने क्या किया? एक फोर्स लगाया, ठीक है, और फोर्स लगाने से कार्डबोर्ड तो चलता बना, कॉइन कहाँ गिरेगा? ग्लास के अंदर गिरेगा। क्यों गिरेगा? इनर्शिया। किसका? कॉइन का। कॉइन का इनर्शिया। कॉइन रेस्ट तुम्हारी तरह, तुम छुट्टी पे थे ना,
तुम रेस्ट पे रहना चाहते थे, तो ये भी क्या रेस्ट पे रहना चाहता है, क्या रहना चाहता है, रेस्ट पे। तो सानवी, जस्ट लाइक you wanted to stay at rest in last class, the coin also wants to stay at rest, क्योंकि वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। ये वाली बात समझ में आई? यस और नो सानवी, गीतांश, राघव? तो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी टू स्टे एट रेस्ट और इन मोशन, जो भी वो कर रहा हो, अगर मूव कर रहा हो तो मूव करता रहे। राघव, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर कोई चीज मूव कर रही हो तो मूव करती रहे, अगर कोई चीज रुकी है तो रुकी रहे। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। क्या बोलते हैं? गीतांश, व्हाट इज इनर्शिया? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और इन मोशन, इट्स ओरिजिनल स्टेट जिसमें वो ऑलरेडी है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो यहां पर हमने ये एग्जांपल देके दिखाया कि हेवियर ऑब्जेक्ट्स हैव लार्जर इनर्शिया। तो लास्ट लाइन लिखो, heavier objects have larger inertia. तो inertia की एक और डेफिनेशन हमने पहले लिखी थी, क्या लिखी थी देखने एक बार रीड करो। inertia की पहले भी हमने एक डेफिनेशन लिख चुके हैं। heavier objects have larger inertia, लिखा हुआ है, क्या लिखा है? Tendency of undisturbed objects to stay at rest or to keep moving with same velocity is called inertia. ठीक है, तो एक और तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ है, सेम ही बात है, वो वाली बेटर थी, ये वाली थोड़ी सी लेस बेटर है। वो ये डेफिनेशन इनर्शिया में भी हो सकते हैं, इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। या तो मोशन को चेंज नहीं करना चाह रहा है, रेस्ट को चेंज नहीं करना चाह रहा, इन एनी केस उसकी इनर्शिया ये प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपना स्टेट चेंज नहीं करता। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, अब हमने क्या बोला, भारी चीजों में ज्यादा इनर्शिया होता है या लाइट चीजों में? भारी चीजों में। तो रबर बैंड में ज्यादा इनर्शिया होगा या स्टोन में? स्टोन। ठीक है, अब बाइसिकल और ट्रेन? ट्रेन। A rupee coin, 5 rupee coin or a 1 rupee coin? 5 rupee coin. Because mass is directly related to inertia. 5 rupee का coin भारी होता है और 1 rupee coin हल्का होता है। क्लियर है पॉइंट? सबको समझ आ रहा है? ठीक है। वो एग्जाम में पूरा आ रहा है आपको? कहाँ तक? यही तक आ रहा है। In the following example, a football player kicks a football to another player of his team. Who kicks the football towards the goal? The goalkeeper of the opposite team collects the football and kicks it towards the player of his own team. Identify the agent supplying the force in each case. जो भी किक मार रहा है छोड़ दे। हाँ, ठीक है, जो किक मार रहा है वो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, एक प्लेयर ने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, तो कौन फोर्स लगा रहा है? बॉल। पहले प्लेयर ही लगा रहे हैं सारे और बॉल पे लगा रहे हैं, बॉल लगा रहे हैं। तो बॉल पे लग रही है, बॉल पे लग रही है। नाइस। अच्छा, explain why some of the leaves may get detached from a tree when we vigorously shake it. पेड़ को हिलाया होगा भी और लीव्स गिरी हो ऊपर से, ऐसा होगा? हिलता ही नहीं। हिलता है, छोटे पेड़ तो हिल जाते हैं। हाँ, तो पेड़ को हिलाओ और ऊपर से कुछ कुछ गिरता है ना? वो क्यों गिरता है? ऐसी फालतू चीजें हमने कभी सोची नहीं पहले, पर आज हम सोचेंगे। क्योंकि लीव्स। हाँ, वेरी गुड। तो पॉइंट इज दिस, अगर जैसे सपोज मैं तुम्हें ज्यादा होमवर्क दूं तो तुम छोड़ोगे, ट्यूशन ही छोड़ देते, ऐसा होगा? इतना होमवर्क मिलता है? अच्छा, इसी तरीके से ट्रीज की लीव्स है, ट्रीज की क्या है? लीव्स है। ट्री रेस्ट पे है, ट्री किस पे है? और लीव्स रेस्ट पे। ठीक है, अब ट्रीज ने लीव्स को होमवर्क देना शुरू किया, उन्हें खिलाया, पर लीव्स क्या चाहती है? रेस्ट। होमवर्क तो चाहिए ही नहीं, राघव, है ना? तो ट्री हिलेगा पर लीव्स हिलना ही नहीं चाहती, तो उनके बीच का जो कनेक्शन होगा वो टूट जाएगा। समझ में आ रही है बात? Because leaves have the inertia of rest. Leaves have inertia of rest. जिस बच्चे को होमवर्क करना ही नहीं तो वो डिटैच ही हो जाएगा ट्यूशन से, है ना? पर उसकी डेवलपमेंट नहीं किया, वो लीव गिर गई तो गिर गई। तो पॉइंट इज दिस, या तो मेरे साथ होमवर्क करो या फिर क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन का आंसर क्या है? लीव्स। Why do leaves fall from the trees? Because leaves have an inertia of rest. When the tree starts moving, the leaves want to remain at rest. Rest according to which law? First law of motion. First law of motion के according it wants to stay at rest. But when the tree is shaken, the connection between the क्या बोलेंगे? The joint या connection between leaves and tree is broken. As a result, the leaves
फॉल डाउन। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, कारपेट को बीट करते हैं तो उससे मिट्टी क्यों निकलती? Inertia. इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसका है? डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल कारपेट पे आराम से बैठे थे यहाँ पे, ठीक है, और तुमने उसको बीट किया, उसकी शेप हो गई ऐसी, पर वो जो डस्ट पार्टिकल्स थे उस पे बैठे हुए थे और बैठे रह गए। वो यहाँ पे थे डस्ट पार्टिकल, ठीक है, डस्ट पार्टिकल इधर थे, वो बदल ही रह गए। तुमने उसे बीट किया, कारपेट नीचे, डस्ट वहीं पे रह गई, तो डस्ट बाहर आ गई। समझ में आई बात? तो why dust comes out on beating a carpet? Same, because the dust particles remain at rest due to inertia. Clear ये point? ठीक है। और भी example. Why do you fall in the forward direction when buses brakes are applied? हमने कर लिया होमवर्क में? ठीक है। Okay. So let us talk about second law of motion. अच्छा, the first law of motion indicates that when an unbalanced force is applied on an object, its velocity changes. That is, it gets an acceleration. अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। एक ट्रक खड़ा है, ठीक है, एक ट्रक खड़ा है और वो पार्क है सड़क पे, तो क्या वो कोई डेंजर है? नहीं। पर अगर वो ट्रक बहुत हल्की सी वेलोसिटी से भी चल रहा हो, 1 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, इज इट अ डेंजर? व्हाई? ऐसा क्या हो गया उस ट्रक में? ऐसा तो अगर तुम सड़क पे चलते जा रहे हो, ट्रक से टकरा रहे हो, वो बेचारा पार्ट ट्रक भी हार्म हो सकता है या फिर नहीं? तभी इतनी चोट नहीं लगेगी। पर अगर वो ट्रक उतनी सी स्पीड से चल रहा हो जितनी स्पीड से तुम चल रहे थे जब तुम ट्रक पे टकराए, तो क्या होगा? तो ज्यादा नुकसान होगा कि नहीं होगा? मैं कह रहा हूँ, या तो तुम ट्रक के पास जाओ टकराते हुए 5 मीटर पर सेकंड से, या ट्रक तुम्हारे पास आए 5 मीटर पर सेकंड से, तो किस में ज्यादा डैमेज होगा? ट्रक आएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों? चीजें तो सिमिलर है। फोर्स क्या? फोर्स तो कैसे फोर्स? हाँ बोलो। ट्रक फोर्स Sir, इनर्शिया। heavy. इनर्शिया। Sir, inertia. इनर्शिया। फोर्स का क्या रिलेशन बोलूं? उनका शायद ज्यादा फोर्स से आगे, ट्रक ज्यादा फोर्स से आगे। ट्रक का मास ज्यादा है। ट्रक का मास ज्यादा है, तो उससे इम्पैक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। कुछ पॉइंट समझ में आया? ये तुम थे और ये ट्रक, बस अब तो ट्रक लग रहा है। Tail लग रही है। सर मेरे ड्राइंग से ज्यादा अच्छा है। हाँ कोई बात नहीं, अभी ट्रक लग रहा है, ठीक है। तो या तो तुम गिर जाओ 5 मीटर पर सेकंड से, ट्रक से टकरा के गिर जाओ, बोलो चोट लग गई, हाँ। या फिर ट्रक आए 5 मीटर पर सेकंड से और फिर तो कोई बोलेगा नहीं चोट लग गई, सीधा हॉस्पिटल। तो एक बात तो क्लियर है कि ट्रक के आने से ज्यादा चोट लगेगी एज कम्पेयर टू तुम जाके टकराओ ट्रक से। ट्रक को तो कुछ होने नहीं वाला वैसे, पर ऐसा क्यों? कोई तो बात है जो ज्यादा मास से ज्यादा फोर्स लग रहा है, ज्यादा मास से क्या लग रहा है, और कम मास से कम फोर्स लग रहा है, राइट? तो maybe force is related to mass. फोर्स किससे रिलेटेड है? मास। जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा फोर्स लगाता है, और जिसका मास कम है वो कम फोर्स लगाता है, चाहे वो दोनों कितनी स्पीड से चल रहे हो। सेम ट्रक भी उतनी स्पीड से चल रहा था, तुम भी उतनी स्पीड से चल रहे हो। ये वाली बात दिमाग में घुस रही है, हाँ या ना? तो एक एग्जांपल बना लो ट्रक का और एक इंसान का। सही होगा ना? हाँ, कैसे और फिर लिखेंगे, पहले बनाओ जल्दी से। तो सेकंडों में है। तो इसके बीच में लाइन भी बनानी। लाइन जैसे भी कुछ भी बनाओ, तुम कह रहे मेरा बेकार है, तुम दिखाओ बराबर। सर मैंने बोला आपका ज्यादा अच्छा है। मेरा ज्यादा अच्छा तो ट्रक ट्रेन लगा देना ले। सर विंडो तो है ही नहीं। ओहो, बस इतनी जल्दी ये निकालोगे, हमारा टेस्ट भी मेरे पास ही आएगा। सर मेरा काम है। ठीक है। अच्छा, बच्चे सारे हॉलीडे होमवर्क कर रहे होंगे, वो है ना? हमने नहीं कर दिया। कर लिया? कौन था जिसने पहले कर लिया? सर मैंने कर लिया। अभी ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में हो रहा है, पिछले ऐसे ही हो रहा है। यस पहले कर लिया? सर जब छुट्टियां स्टार्ट हुई थी पहले के
10 दिन में निपटा लिया। ऐसे बच्चे को सिर्फ होते बैग हैं। तीन चार दिन घूमने फिरने हैं। सिर्फ आगे 3-4 दिन में ही कर दिया पहले तो पहले नहीं था। मैं तो ऐसा नहीं था, मैं तो एंड नहीं करता था। तुम मैंने 1.5 महीने में हाँ 1 दिन में कर लिया। महीने में कह रहा था। चले करे 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 डन। Sumit, am I audible? Yes, Sumit. चलो बच्चों को निकालते हैं। Yes, Sumit, तो मुझे बताओ आज क्या पढ़ा तुमने, क्योंकि आजकल तुम बिल्कुल रिप्लाई नहीं करते ना क्वेश्चन पूछ के लोग। Yes, Sumit, बताइए। What did you study, Sumit? एक टॉपिक का नाम बताओ जो हमने आज पढ़ा। एक टॉपिक एक ही पढ़ा है, एक ही सीखा हो। तब से गाना गा रहे हैं उसका। आई से शुरू होता है आई। ओ थैंक यू। मुझे बस यही भी आप पढ़ा है। सुमित ओ मैं रिमूव चले हो गया, बन गया था। a truck moving with a very low speed, a truck moving with a very low speed can cause a lot of damage. A truck moving with a very low speed, example 5 meters per second, can cause a lot of damage. ठीक है? And screen is not visible. हाँ मैं बस बोल रहा हूँ, मैंने कुछ लिखा नहीं है। Okay. All right, a truck moving with a low speed, even the low speed can cause a lot of damage. ठीक है? And say for example क्या कोई छोटी सी चीज बोलो। स्टोन सही है, मकड़ी कह रहा है। A bicycle moving with such low speed will rarely cause a bicycle moving with the same low speed will cause much lesser damage. Yes or no? Bicycle moving with the same low speed will cause much less damage. Yes or no? Yes, sir. Why? Because the force applied by an object depends upon the mass. नीचे लिखो, because force applied by an object depends on the mass. Because force applied by the object depends upon the mass. Because force applied by an object depends upon the mass. अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि अब bicycle moving with such low speed, हाँ कहाँ से? same low speed applied by low speed very much lesser damage. Moving with such low speed may rarely cause any damage. ठीक है? So the force applied depends upon the mass. Greater the mass, greater is the force applied. ठीक है? Greater the mass, greater is the force applied. Alright, next. अच्छा अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है? Think of a bullet है ना, गन की बुलेट जो है। इस बुलेट को अगर हम एक इंसान दूसरे इंसान को कैच की तरह फेंके तो उसे कुछ होगा नहीं, कैच से कुछ नहीं होगा बुलेट से, है ना। पर वो इंसान अगर गन को शूट करता है
तो वो बुलेट बहुत ज्यादा डैमेज करती है। हाउ इज इट पॉसिबल? सर वो वेलोसिटी की बात है यहाँ पे, किसकी बात है? बुलेट मूविंग या फिर इसको स्टोन थ्रोन एट अ लो स्पीड विल कॉज अ लेस डैमेज, बट अ स्टोन थ्रोन एट हाई स्पीड विल कॉज मोर डैमेज। तो फोर्स ना सिर्फ मास बट आल्सो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन। क्या एग्जांपल दिया राघव? यहाँ से उठा के अभी रिमूव कर दूंगा, आगे आ जाओ, मना कब किया? हम कह रहे हैं एक बुलेट जो कि बस जस्ट थ्रोन हो उसको से कोई डैमेज नहीं होगा, बट व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन इट विल कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। यस और नो? ठीक है, तो हम बोलेंगे अ स्टोन थ्रोन या फिर एक काम करो, इसे लिख दो, इसके अंदर लिखो अ ट्रक, अ पार्क ट्रक। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट बनाना, अ पार्क ट्रक is not a danger but a moving truck poses a lot of danger. Yes or no? A parked truck is not a danger, but a moving truck poses a lot of danger because force applied also depends upon velocity or acceleration. Because force applied also depends upon acceleration. Force applied, a parked truck is not a danger, but a moving truck poses a lot of danger. Because एक खड़ा हुआ ट्रक क्यों डेंजर नहीं है राघव? क्योंकि वो चल नहीं रहा, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 0। बट एक मूविंग ट्रक अपनी स्पीड बढ़ा रहा हो या कम कर रहा हो, एनीवेज उसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन भी हो सकती है। एक्सेलरेशन की वजह से भी फोर्स बढ़ता है, एक्सेलरेशन की वजह से भी क्या बढ़ता है? फोर्स। ये बात याद रहेगी। सो फोर्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन। फोर्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन। अच्छा, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मोमेंटम। देखिए मोमेंटम, MOMENTEUM। एक काम करते हैं, हमने पीछे क्या लिखा लाइन में? Parked truck, moving truck poses a lot of danger because the force applied also depends upon the acceleration. Cause सब सही है तो बस। तो हम लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, these observations suggest, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट मोमेंटम के अंदर ही हम बोले these observations, जो भी हमने ऊपर की ऑब्जर्वेशन पढ़ी है, these observations suggest that the impact produced by the object depends upon mass and velocity. These observations suggest that the impact produced by the objects depends upon their mass and velocity. Impact suggests that the impact produced by these objects depend upon mass and velocity. ये जो impact ये produce कर रहे हैं, एक ट्रक या एक स्टोन, एक क्रिकेट बॉल, जो भी चीज वो इम्पैक्ट दे रही है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक मास पे, दूसरा किस पे? वेलोसिटी पे। इट डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। इम्पैक्ट को मेजर करने के लिए एक नई प्रॉपर्टी है एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मोमेंटम। न्यूटन ने इंट्रोड्यूस करी है, क्यों? तुम्हारा कोड बढ़ाने के लिए और फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। तो न्यूटन ने बोला कि इम्पैक्ट को पढ़ने के लिए मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? मास एंड वेलोसिटी। तो इम्पैक्ट माने कितना जोर का झटका लगता है, ठीक है?
तो वो झटका लगना दो चीजों पे डिपेंड करेगी, कितनी भारी चीज आ रही है और कितनी स्पीड पे आ रही है। समझ में आ रही है बात? हर एक चीज का अपना एक मोमेंटम होता है। मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे there is a quantity that combines the object's mass and velocity and it is called the momentum. ठीक है? या फिर ऐसे लिख लो, momentum is defined as product of mass and velocity. मतलब मोमेंटम का कोई ऐसा मतलब नहीं है, जैसे हम वेलोसिटी की बात करते हैं दिमाग में हम पिक्चर बना पाते हैं, वेलोसिटी माने स्पीड। मोमेंटम दो चीजों का मिलकर एक प्रॉपर्टी बनाई गई है तो इम्पैक्ट को जानने के लिए कि कोई चीज कितनी इम्पैक्ट डालेगी वो मोमेंटम से पता चलता है, उसका मास और उसकी वेलोसिटी को प्रोडक्ट करता है। तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो लिखो मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी एंड इट्स फॉर्मूला इज P is equal to mv। इसका फॉर्मूला P is equal to mv। That is defined as प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला इज P is equal to mv। तो P से हम मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जर्वेशन वाला नहीं, ऑब्जर्वेशनल है, ठीक है? तो मोमेंटम is product of mass and velocity, ठीक है? Which has more momentum, a bird or an airplane? अच्छा, which has a more momentum, a cart or a train? Which has more momentum, a stone or a bullet fired? देखो ये बात, तुम अगर ये मोमेंटम जान गए हो तो तुम इम्पैक्ट की बात कर रहे हो। तुम्हारे घर पर एक पक्षी आके टकरा जाए या एक एरोप्लेन आके टकरा जाए तो किससे घर पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा? एरोप्लेन। और उस बर्ड की जिंदगी में भी ज्यादा नुकसान आएगा। पर पॉइंट इज दिस, एक कार्ट को हिलाना आसान है या ट्रेन को? ट्रेन को। कार्ट को आसान है, पर किसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा अगर ये दोनों आ रहे हो? तो कार्ट और ट्रेन तुम्हारी तरफ, ट्रेन का इम्पैक्ट ज्यादा है ना? अच्छा, उसको मूव करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, बस एक स्टोन और बुलेट फायर, which has more impact? बुलेट फायर, राइट? तो अब मुझे एक बात बताओ, बर्ड और एरोप्लेन अगर सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो हम यहाँ पे मास की वजह से इम्पैक्ट देख रहे हैं, किसकी वजह से? मास। कार्ट और ट्रेन में किसकी वजह से देख रहे हैं? मास। और बुलेट और स्टोन में वेलोसिटी। तो जब भी तुम इम्पैक्ट नाप रहे हो तो तुम क्या देख रहे हो? मास और वेलोसिटी। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें और एक ही चीज से पता चले कि किस चीज का मोमेंटम ज्यादा है तो उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा, वो फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करेगा और वो फोर्स ज्यादा अप्लाई करेगा वो भी मोमेंटम से ही आगे पता चलेगा। तो पॉइंट इज दिस, aeroplane has more momentum because of its large mass, train has large momentum due to its large mass and velocity की वजह से bullet has a larger momentum। तो दोनों चीजों को हम कंबाइन कर दें, मास और वेलोसिटी को, तो हमें मिल जाता है मोमेंटम, राइट? तो ये बात क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो, एग्जांपल्स लिख लो। which has more momentum, पेयर्स बना लो जल्दी से। बोले a bird and an airplane, टिक कर दो एरोप्लेन पे जल्दी से। सिंपल सी बात है पर हाँ लिख लेते हैं तो थोड़ा सा ये चीजें ऐसे नहीं होता कि भाई हम, ये तो सिंपल सी बात है, मुझे समझ अभी आ गई थी तो दोबारा भी आ जाएगी। और जब कॉपी खोलते हैं, नोट्स खोलते हैं तो उसमें चीजें एकदम से आती हैं कि भाई हम समझाना क्या चाह रहे हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट तुम रख दो P इक्वल टू mv, मुझे पता है ये सब तुम्हें दिमाग को ऑब्वियस आ गया था कि बर्ड और एरोप्लेन, मैं क्यों लिखूं एरोप्लेन, पर लिखना पड़ेगा। नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ? लिख रहे हो ना? नहीं। हाँ। अगर हम एक बड़ा सा फैक्ट्री और एक बुलेट फायर करें तो उनमें से किसका ज्यादा होगा? वो मल्टीप्लाई करके पता चलेगा।
देखो नकुल ने क्वेश्चन पूछा, अच्छा अभी हम उसको करते हैं। अगर एक बड़ा स्टोन विद अ स्मॉलर वेलोसिटी एंड अ स्मॉलर स्टोन विद अ लार्जर वेलोसिटी व्हिच विल हैव लार्जर मोमेंटम या लार्जर इंपैक्ट, पता कैसे चलेगा? मल्टीप्लाई करके। कैसे पता चलेगा? मल्टीप्लाई करके, क्योंकि दोनों चीजें अब चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो लिखें एन ऑब्जेक्ट, सर एक मिनट, सर इन ऑब्जेक्ट की बात करें। अभी रुको मैं देखो कहाँ पे प्राइस दे रहा हूँ, नहीं मतलब हम यहाँ पे आते हैं कहाँ पे? मुझे हाँ मतलब आगे घर के आसपास मैं ट्यूशन जा रहा था, ट्यूशन जा रहे थे? मोतीलाल में। तो कोई भी नहीं था, वैसे तो हमेशा होते हैं। तो रात में था डॉग मैंने कुछ नहीं करा था, मैं मेरे खुद पीछे आया, मैं डरा भी नहीं था, भागा भी नहीं था, मैं ऐसे काट खुली आएगा। हाँ। अच्छा नेक्स्ट, तो अब मोमेंटम की कुछ क्वेश्चन लेके अभी तक न्यूमेरिकल ही नहीं आए। चलो मैं ये लिखता हूँ। अच्छा, which would require a greater force, ठीक है? Which would require a greater force? Which would require a greater force? Acceleration ले लेते हैं यहाँ, नहीं अभी नहीं होगा, force का क्वेश्चन। Which would have a greater momentum लिखो, which would have a greater momentum? An object, greater force will be off. change करो, an object of mass 5 kg moving at 1.5 meter per second, or another object of mass 4 kg moving at 1.75 meter. हाँ. Which has greater momentum? An object of mass kg moving at, बताओ किसका आएगा? Sir, another के बाद क्या लिखा है? Object. पीटर पार्कर नहीं मेरा आलोक Thank you.
Run? Yes, sir. किसका आया? First. फर्स्ट में कितना आया? 7.5. T1 आया 7.5 और इसकी यूनिट क्या लिखोगे? kg मीटर पर सेकंड। और जब T2 कितना आया? 7 kg meter per सीधा 7 आया? Yes, sir. 7 kg मीटर पर सेकंड। कैसे फॉर्मूला क्या गया? मास इनटू वेलोसिटी। Yes, sir. ठीक है? ठीक है, डन। बहुत ही नाइस। और वो सीखें। ये क्वेश्चन तो मैंने लिखवा ही दिए, पर बता ही दिए, तुम सॉल्व कर पाओगे? सॉल्व से Momentum. पेज नंबर 118 के 4 क्वेश्चन। ठीक है मैन? पेज 118। कितने क्वेश्चन? हाँ मैंने करा दिए, पर तुमने लिखे नहीं, तुम लिख के लाओ। सर? हाँ होमवर्क सर सारे होमवर्क सेंड करो मुझे तुमने और सर सारे क्वेश्चन और निष्ठा और सारे